नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। 22 दिसंबर 2019 को बिहार में 2446 दरोगा के लिए पीटी परीक्षा होता है और इस पीटी परीक्षा के दौरान आरा और नवादा के दो सेंटरों पे क्वेश्चन पेपर वायरल होने को लेकर छात्र जो हैं बवाल करते हैं और परीक्षा का बहिष्कार करते हैं। 28 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाता है दरोगा परीक्षा का और इसके बाद जो है 26 अप्रैल से मेंस का भी डेट दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था उनको फेल घोषित कर दिया जाता है। और आज जैसे एक पत्र वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिया हुआ है कि पटना जिलाधिकारी को आयोग ने पत्र लिख के कहा है कि 23 अगस्त के लिए जो मुख्य परीक्षा है दरोगा का, उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट के लिए स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था करें। तो ऐसे में वे छात्र, सैकड़ों छात्र जो आरा और नवादा के सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे क्वेश्चन पेपर वायरल होने के कारण, वो अब हाई कोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं। और उनका कहना है कि अब जो है हाई कोर्ट में ही हमारा फैसला होगा और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो हाई कोर्ट ही उसका क्लियर करेगा उसको, और आयोग को आदेश देगा कि उन्हें परीक्षा में फिर से बैठने की अनुमति दी जाए, उनके लिए परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाए। इन सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप जी। दिलीप जी से बात करते हैं। दिलीप जी, क्या छात्र जो हैं उनके साथ आयोग ने दोबारा एग्ज़ाम न लेकर नाइंसाफ़ी की और वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, क्या कहना है आपको इस पर? जी, आयोग ने तो पूरी तरह नाइंसाफ़ी किया है। क्योंकि जब सरकार का ही ये नारा है नीतीश कुमार जी का कि भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस, तो आरा और नवादा के एक एक सेंटर पे, यानी कि कुल 2 सेंटरों पे जब क्वेश्चन बाहर मोबाइल से भेजा जा रहा था फ़ोटो खींच के, तो स्टूडेंट्स ने जब वहाँ देखा तो उसका विरोध किया उन लोगों ने। और उसके बाद वो लोग वहाँ धरना पे बैठ गए। बहुत देर तक, काफ़ी देर तक, 2-2.5 घंटा तक वो लोग धरना पे बैठे हैं, सड़क भी जाम किए हैं। वहाँ के पेपरों में भी ये सब आया है और पटना वाले पे न्यूज़पेपर में भी छपा था, यूट्यूब पे भी चला था। और वहाँ जो परीक्षार्थी थे उन्होंने खुद वीडियो बना के भी उस समय डाला था और सोशल साइट पे सब लोगों ने उसको देखा है कि वहाँ जो परीक्षार्थी है वो बहिष्कार कर रहे हैं एग्ज़ाम का। तो फिर आयोग को तो ये चाहिए था कि एक निष्पक्ष टीम जो है जाँच टीम बनाती और जाँच करवाती कि क्या जो छात्रों ने आरोप लगाया वो सही है। एग्ज़ाम का जो बहिष्कार किया गया, उनका दोबारा एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए था, ये तो जायज़ बनता। लेकिन आयोग ने क्या किया, वहाँ के जिलाधिकारी की बातों को मान के एग्ज़ाम दोबारा नहीं लिया और उन लोगों को फेल घोषित कर दिया गया। तो वहाँ तो खुद वहाँ के जिलाधिकारी इसमें संलिप्त थे। वहाँ के परीक्षार्थी बताते हैं कि वहाँ के जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी ने माइक से अनाउंस किया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा और नहीं लिया गया। तो ये वो तो खुद संलिप्त है इसमें, उन्हीं लोगों के संरक्षण में ये सब किया जा रहा था। जिलाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी जो वहाँ के थे उन लोगों के संरक्षण में ये सब हो रहा है और उन्हीं लोगों के रिपोर्ट पे कि नहीं यहाँ कोई धांधली नहीं हुई, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, स्टूडेंट्स को फेल घोषित कर दिया आयोग ने। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई, तानाशाही हुई। उन लोगों का दोबारा एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए और इन लोगों को तो सड़क पे आके आंदोलन लगातार करना चाहिए था। जब एग्ज़ाम ही आप नहीं दिए, आप भ्रष्टाचार का विरोध किए, आप धरना पे एक दिन बैठे, उसके बाद आपको लगातार आंदोलन करना चाहिए था। मैंने बहुत प्रयास किया, जनवरी में भी जब हम लोग आंदोलन किए, 3-4 बार इन लोगों को मीटिंग में बुलाए, आंदोलन में बुलाए, लेकिन उस समय आरा नवादा के जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं उसमें, वो लोग नहीं आए। 2-3 लोग मात्र आए, उस समय नहीं आए। अब 28 जनवरी को रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग फिर आंदोलन किए पूरे एग्ज़ाम प्रक्रिया में जो धांधली हुई उसको लेके। जैसे फर्स्ट सीटिंग का तो ये मामला था, सेकेंड सीटिंग में भी देखिए कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले उसका आंसर वायरल था। तो मेरा सीधा सा ये कहना है कि कोई भी जो थोड़ा सा विवेक रखते होंगे ये सोच सकते हैं कि जब एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले उसका आंसर उन लोगों के पास आया हुआ है जो लोग 1 रुपया नहीं दिए हैं, तो जो लोग पैसा दे के क्वेश्चन खरीदे होंगे उनके पास क्वेश्चन कितना पहले आया हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो नीतीश सरकार जो बार बार कह रही है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, तो कहाँ गया आपका जीरो टॉलरेंस? आप क्यों नहीं जाँच करवाते? हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिर्फ पेपर लीक और धांधली की सीबीआई जांच चाहते हैं। और उसके बाद देखिए हम लोग आयोग 3 बार जा चुके हैं, 2 बार पहले जा चुके थे रिजल्ट आने से पहले, प्रूफ के साथ, मोबाइल के साथ, जिस मोबाइल में आया था, जिस नंबर से आया था, वो नंबर भी हम अभी भी देने के लिए तैयार हैं कि उस नंबर पर आप जांच करवाइए। अगर नहीं होगा, आया होगा तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई। तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन आयोग के द्वारा क्या किया गया, जब फरवरी में हम लोग आंदोलन किए, विधानसभा में मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा और हम लोग गांधी मैदान में बहुत बड़ा छात्र रैली करने वाले थे होली के बाद, तो आयोग के द्वारा 2 बार नोटिफिकेशन मेरे नाम से जारी किया गया, जिसमें मेरी आयु, मेरा एज और मेरी जाति को दर्शाया गया कि इससे स्टूडेंट जो है गुमराह हो जाए, स्टूडेंट बट जाए, जातियों में बट जाए और आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो फिर आयोग डर के उन न्यूज चैनलों पे जो हम लोग की खबरों को दिखा रहा है, छात्र हित में आवाज़ उठा रहे हैं, उन यूट्यूब चैनलों को टारगेट किया गया और धमकी दिया गया कि एफआईआर किया जाएगा। अब बताइए, मीडिया को धमकी दिया जा रहा है खुलेआम। इस लोकतंत्र में मीडिया को खुलेआम आयोग के द्वारा धमकी दिया गया, लेकिन उस आयोग के पास इतना समय नहीं था कि वो स्टूडेंट जो अपीयर हुए उसका मार्क्स जारी करे, इतना वो नहीं किए। आंसर की जारी करी, इसके लिए उनके पास समय नहीं था, लेकिन हमको धमकी देने के लिए उनके पास समय था। 2 बार नोटिफिकेशन जारी हुआ, 4 बार पेपर में छापा गया, और एग्ज़ाम डेट वो पेपर में नहीं देंगे, एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो फिर भी हम लोग कहे कि नहीं, प्रूफ हम फिर जाके आपको देंगे। फिर जाके लॉकडाउन हो गया। हम लोग 19 जून को गए हैं, ना अध्यक्ष मिले, ना ओएसडी साहब मिले। हम लोग मोबाइल के साथ गए थे, फिर कि आप मोबाइल लीजिए, आप जांच करवाइए। हम लोग जॉब तो मांग नहीं रहे हैं, बार बार हम लोग यही बात बोल रहे हैं, लेकिन ना आयोग के अध्यक्ष मिले, ना ओएसडी मिले। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय आपसे बात करेंगे, आपका नंबर यहाँ लिखा हुआ है, बात करेंगे। लेकिन आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, और अंदर अंदर वो 23 अगस्त को एक मुख्य परीक्षा लेने का सोच रहा है। तो मेरा सीधा सा ये कहना है कि आप जांच से क्यों कतरा रहे हैं? आपको सिंपल सी बात है ना, आप जांच करवाइए, कमेटी बैठाइए, जांच करवाइए। हम लोग जॉब थोड़े मांग रहे हैं, आप एक जांच करवा दीजिए ना भाई, कि सही हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि गलत लगा रहे हैं। हम लोग मोबाइल तक देने के लिए तैयार हैं। जिस मोबाइल में आया तो बहुत सारे मोबाइलों में है, बहुत सारे नंबरों से आया, लेकिन हम लोग के पास जो स्टूडेंट्स ने मोबाइल अवेलेबल कराया, जो नंबर अवेलेबल कराया, वो हम लोग दे रहे हैं। आप जांच करवाइए एक बार। लेकिन नीतीश सरकार तो चुप्पी साध ली है, क्योंकि उनके मंत्री विधायक शामिल है। सीधा सा बात है, मंत्री और विधायक शामिल है, राज्यसभा सांसद शामिल है, इसलिए वो जांच नहीं करवा रहे हैं। एक और चीज़ है दिलीप जी कि आखिर अभी के समय में हम देख रहे हैं कि सीबीएसई के परीक्षा बढ़ रहे हैं, फिर से आपको जेई के परीक्षा बढ़ रहे हैं, और सरकार जो है वो स्कूल खुलने से डर रही है अभी। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार आप बीपीएससी का देख रहे होंगे कि 4 अगस्त से उसका डेट निकला है मेंस का, 23 अगस्त को इसका मेंस का डेट निकल गया। बिहार सरकार और बिहार का आयोग इतने निडर होकर कोरोना के संक्रमण के समय में कैसे ये एग्जाम का डेट दे रहे हैं? क्या इनको पूरा विश्वास है कि ये पूरे 100% जो सुरक्षा के साथ जो है वो एग्ज़ाम ले लेंगे क्या? नहीं, 100% सुरक्षा के साथ कैसे एग्जाम ले लेंगे? क्या वो स्टूडेंट्स को घर से आने की सुविधा देंगे, बस सुविधा देंगे अपने तरफ से? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कितने होगा? लड़कों ने मुझे कमेंट भी किया था और फोन भी किया था कि 15 जुलाई से जो फिजिकल परीक्षा है उसमें वो सिपाही का उसमें वो आने में असमर्थ हैं अभी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद घर से 19 तारीख को आया हूँ पटना, तो बस में ये किया गया है कि आपके बगल में, जैसे सरकार की तरफ से आदेश है कि एक सीट पे एक सीट छोड़ के बैठना है, लेकिन बस वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? आप पटना में ही ऑटो में देखिए ना, जिस तरह पहले कोच के जानवर की तरह बैठाया जाता था वैसे अभी भी बैठाया जा रहा है। हम लोग भी बस से आए हैं, तो अगर आपके बगल में एक सीट खाली रहेगा तो आप उसका पैसा दीजिए, डबल किराया दे के आप आ सकते हैं, तब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। तो क्या स्टूडेंट्स के लिए ये उचित होगा कि डबल किराया देके वो पटना आएंगे, फिर डबल किराया देके घर जाएंगे? और पटना में मामला भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। पटना में तो लगातार, अभी कल ही परसों का बात है, राजेंद्र नगर में कोरोना पॉजिटिव पकड़ा गया है, उसके बाद पटना सिटी में भी पकड़ा गया है, पूरा हॉट स्पॉट एरिया। फिर भी आप बताइए, 2014 में वैकेंसी आई थी स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय बीएसएससी का, तो बीएसएससी का अभी तक आप मेंस नहीं ले रहे हैं, जो 6 साल हो गया। आपको क्या वजह है कि आप दरोगा और बिहार पुलिस के पीछे पड़ रहे हैं? इसका सीधा सा यही मतलब है कि इसमें चुनावी फंड आना है इनको। ये जो सेटिंग किए हैं, तो इनको लगता है कि ज़्यादा लंबा खींचेगा, अगर कहीं नई सरकार बन गई, कहीं जांच करवा दिया, तो सारा पैसा इनका चला जाएगा और फंस जाएंगे इनके मंत्री विधायक। तो इसलिए चाह रहे हैं कि वो चुनाव से पहले इनको ज्वाइन करवाना है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह एग्जाम लेके इनको ज्वाइन करा दे और चुनावी फंड भी आ जाए, पैसा भी आ जाए। आप बताइए, बिहार पुलिस का 15 से फिजिकल ले रहे हैं, आप गांधी मैदान में जाके देख लीजिए, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जो फिजिकल का ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको स्कूल खोलने के लिए, कोचिंग खोलने के लिए आप कहते हैं कोरोना है, वहाँ भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोचिंग खोला जा सकता है, स्कूल खोला जा सकता है, तो वहाँ बंद किए हुए हैं। लेकिन ये 50,072 स्टूडेंट्स का जो आप एग्जाम लीजिएगा पटना में, वो कैसे लीजिएगा? कैसे लीजिएगा? आपको 50,000 स्टूडेंट्स घर से ही आएंगे, पटना से नहीं आएंगे, सिर्फ बिहार के विभिन्न जिलों से आएंगे पटना। तो कैसे आएंगे वो, और कैसे घर जाएंगे? उनकी सुरक्षा की गारंटी आयोग लेगा? अगर उसमें से कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो उसकी गारंटी कौन लेगा? क्या बिहार सरकार लेगी या ये आयोग लेगी? जो एग्ज़ाम 6 साल पहले वैकेंसी आई, उसका तो आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। आपको क्या इतनी धड़पड़ी है? जब अभी कोरोना महामारी फैला हुआ है, पूरा विश्व थम गया है अभी, तो आप एग्ज़ाम लेने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप लीजिए ना, जो 6 साल हो गया उसका एग्ज़ाम लीजिए, आप उसका तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ चुनावी फंड आएगा आपके पास, सेटिंग करना है, इसलिए चाहते हैं जल्दबाजी में बहाल कर दो, नहीं तो नई सरकार आ गई तो फंस जाएंगे ये लोग।
तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, जिनका कहना है कि तो बहुत आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और आयोग पे। खैर, और इनका कहना है कि जो भी छात्र जिन्हें परीक्षा जिनका सेंटर रद्द हुआ, उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। और फिर से जो बिहार में जो परीक्षा की डेट दी जा रही है, अभी सारे स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, सरकार इसको कुछ नहीं बोल रही कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे। और ऐसे में आयोगों द्वारा परीक्षा का मेंस परीक्षा का डेट दिया जा रहा है, तो ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर आयोग और सरकार दोनों को विचार करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।